राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन जयंती के उपलक्ष्य में एक इतिहास रचा गया। हम आपको बता दें कि महान समाज सेवी मनोज द्विवेदी दादा के द्वारा आज यहाँ पे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत की गई और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मनोज द्विवेदी को लोगों ने लिया हाथों हाथ। वाक्य अटौरा बुजुर्ग गांव का है, जहां पे किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटौरा बुजुर्ग में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यकीन मानिए कि गांव में इस तरह के बड़े कार्यक्रम को देख के लोगों की आंखें हो गई चकाचौंध। मनोज द्विवेदी के द्वारा इस विद्यालय को कुछ न कुछ दिए जाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला के चलते आज मनोज द्विवेदी के द्वारा यहां पे शिक्षण कक्षों का किया गया लोकार्पण। लोगों ने मनोज द्विवेदी के जिंदाबाद के नारे लगाए व उन्हें लिया हाथों हाथ। हम आपको बता दें कि ये वही मनोज द्विवेदी जी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में शादियों का इतिहास रचा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मनोज द्विवेदी के द्वारा परोपकार के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनका प्रयास रंग भी ला रहा है, क्योंकि पूरी जनता उनको देख के कहती है कि उनका मसीहा आ गया। हम आपको मनोज द्विवेदी के बारे में बता दें कि ये वह मनोज द्विवेदी है जिन्होंने अटौरा बुजुर्ग से अपनी शुरुआत की और इनके पिता चक्रधर नलिन, जो कि एक बड़े वकीलों में से एक थे, उनके पुत्र हैं मनोज द्विवेदी। आज इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा सभी इनके कार्यक्रम में पहुंच के अपने मसीहा को देखने की चाहत जता रहे थे। माल्यार्पण का नंबर आया तो लोगों की भीड़ इस कदर टूट पड़ी कि यह वाकया देखा ही पड़ रहा था और वाकई में लग रहा था कि अटौरा में एक इतिहास रचा जा रहा है। समाजसेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा इन सभी से मिलके इनकी समस्याओं को सुनने का भी सिलसिला शाम को जारी हो गया। आप यकीन करिए कि वहां पे विकलांग बच्चे सभी मौजूद थे और वो एक तक लगाए अपने महानायक को आशापूर्ण नजरों से देख रहे थे और जयकारा लगा रहे थे और महात्मा गांधी के भी नाम ले रहे थे। मनोज द्विवेदी के द्वारा इन सभी गरीब, मजलूम, विकलांग सभी की मदद का सिलसिला जारी रहता है और वह खुद जाके इन लोगों से मिलते हैं। आज किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटौरा बुजुर्ग में उन्होंने एक और कक्ष को बनवाने की घोषणा की, जिसका नाम उन्होंने अपने पुत्र अनमोल द्विवेदी के नाम से रखने की बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से उनके साथ में उनके कार्यों को देखने वाले संतोष तिवारी, ललन मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, रघुराज सिंह, प्रधान पद के प्रत्याशी प्रेम भारती, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट श्री प्रेम नारायण द्विवेदी आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही उनकी मां जैसे ही कार्यक्रम में पहुंची, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इस मौके पर श्री मनोज द्विवेदी की अर्धांगिनी, जो उनकी प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने इस मुकाम तक मनोज द्विवेदी को पहुंचाया, वो भी पहुंची और उनको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। सबने उनसे की मुलाकात और जैसा ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा था कि लग रहा था कि जैसे कोई हुजूम उमड़ पड़ा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देखा गया कि गरीब, मजलूम सभी समुदाय के लोग मौजूद थे और इतनी उमस होने के बावजूद भी लोग एक तक बैठ के उस कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे थे और मनोज द्विवेदी द्वारा कही गई बातों को सुन रहे थे। इस मौके पर समाजसेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलन किया गया। इस मौके पर उनकी मां के द्वारा भी यह कार्यक्रम किया गया और टीका लगा के सभी का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सबसे ऐतिहासिक पहलू यह था कि सभी एकजुट होकर मंच पे बैठे हुए थे, ना कोई बड़ा था और ना कोई छोटा था। सब साथ में बैठ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। हम आपको बता दें कि समाजसेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की मदद की जाती है
और अगर कोई व्यक्ति किसी कष्ट में होता है तो उसके निवारण के लिए किए जाते हैं उनके द्वारा पूरे प्रयास। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इस मसीहा की खबर को दिखाने का पूरा वादा करते हैं और समय समय पर दिखाते भी रहते हैं। हमारा प्रयास है कि रायबरेली के इन सपूतों को आपके सामने लाना, जिन्होंने रायबरेली में इतिहास रचा है और हर एक गरीब आदमी की हाथ को उन्होंने थाम लिया है और उनकी की है पूरी मदद। मनोज द्विवेदी के समर्थकों के द्वारा उन्हें सैकड़ों मालाओं से लाद भी दिया गया, हाथों हाथ लिया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई महानायक उनके बीच में हो, और ऐसा मानते भी हैं लोग। उसका कारण यही है कि समाज से ही मनोज द्विवेदी के द्वारा डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की जाती है और उनकी समस्याओं को सुना जाता है। हम आपको बता दें कि आज शाम से, जैसे मनोज द्विवेदी अपने घर पे पहुंचे, आज शाम से उनके यहां फरियादियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है और वहां पे जन समुदाय इकट्ठा है और अपने मसीहा को आशा की नजरों से देखता है। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ S7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए मैं प्रशांत द्विवेदी, अपना शहर अपनी खबर। कल आपके द्वारा एक प्रोग्राम करवाया गया था जिसमें काफी लोग उपस्थित थे। क्या प्रोग्राम था, पहले तो उसकी जानकारी दे दीजिए आप। विद्यालय में गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का आयोजन था, उसी में हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। आपने देखा वहाँ पे महिलाएं थे, विकलांग थे, बच्चे थे, क्या लगा आपको देख के, किस तरह का एहसास हुआ? महिलाएं, विकलांग, बच्चे, ये सब तो हमसे मिलने के लिए आए थे। जब हम अपने यहाँ आते हैं तो लोगों को एक दिन पहले पता चल जाता है, तो हमारे जो लोग हैं वो लोगों को बता देते हैं कल ज़्यादा आएंगे, तो वो अपने आप सब लोग जो है इकट्ठा होने लगते हैं, अपने अपने प्रार्थना लेकर के, प्रार्थना पत्र पर लिख के ये है, ये तकलीफ है, जो भी उनको होती है वो लिख के लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। मतलब ये विद्यालय के लिए आपके द्वारा क्या क्या किया गया अभी तक? कल एक लोकार्पण भी था उसमें, तो उस बारे में बता दीजिए। विद्यालय के लिए हमने 3 कक्ष पूरे बनवाए हैं, 3 कक्ष और बनवाने जा रहे हैं। और आज एक बच्चों ने खेलने की बात की कि एक खेलने कूदने का कोई बड़ा कमरा होना चाहिए और सामान होना चाहिए, तो उसकी हमने को कहा कि आज आप लोगों को उसकी घोषणा की कि ये आपको बनवा दिया जाएगा। आपके द्वारा कल स्टेज पर से घोषणा की गई थी विद्यालयों के बारे में। हाँ। उस तरह से पढ़ाई लिखाई के विकास के क्षेत्र में अपना अटौरा जैसे बहुत पिछड़ा है पढ़ाई लिखाई के, तो वो विचार कैसे मन में आया और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? इस विद्यालय से हम लोग काफी दिनों जुड़े थे। बच्चे हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अक्सर कहते रहते थे कि बच्चों की ड्रेस नहीं है, किताबें नहीं है, भैया क्या पढ़ाएं, फीस भर के पैसे नहीं। तो इस विद्यालय में हमने ऐसी व्यवस्था करा दी है कंपनी की तरफ से कि जो बच्चे ड्रेस नहीं बनवा सकते उनको ड्रेस विद्यालय देगा, किताबें विद्यालय देगा और उसकी फीस जो है विद्यालय देगा। विद्यालय को कंपनी हमारी देगी। टीचरों की जितनी है उनकी तनख्वाह, बच्चों की जो नहीं बनवा सकते ड्रेस, जो बनवा सकते लोग खुशी से बनवा भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं बनवा रहे हैं उनकी ड्रेस विद्यालय बनवा के देगा। तो आज की डेट में इसमें भी एक भी बच्चे नहीं थे और जब से शुरू हुआ 170 बच्चे आ गए और 1000 बच्चों का लक्ष्य है कि 1000 बच्चे इसमें पढ़ें। उसी हिसाब से कक्षों की व्यवस्था कर दी गई है और जो है उनकी जो जरूरी ड्रेस, कॉपी, किताब जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए विद्यालय कर दिया गया कि आप उसको करें, उसका पर्चा दें। ये तो इंटर लेवल की परीक्षा तक की बात हो गई। हाई एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास हैं आप? हायर एजुकेशन के लिए
हमारे यहाँ जमीन खरीद ली गई है। हमारे बाबा पंडित रामेश्वर द्विवेदी जी के नाम से यहाँ एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में ही उसका भूमि पूजन करके उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें सारी फैकल्टीज रहेंगी, बीएससी मतलब जो भी होता है पूरा फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज होगा। जो पढ़ना चाहे किस किस तरह की उसमें सुविधाएं होगी या कुछ व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी क्या संबंधित होगा उसका? व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी होंगे। फिर इसको धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में ले जाया जाएगा, मतलब उस सोच के साथ चला जाएगा। सब लोग कार्य कर रहे हैं उस सोच के साथ लगे हुए हैं। इसको धीरे से फिर यहीं यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अगर देखा जाए सामान्य तौर से तो आज के समय में भाग दौड़ की जिंदगी है, लोगों के पास समय नहीं रहता है इतना। क्या मानते हैं आप, अपने लिए क्या मानते हैं, और लोगों का जो प्यार है आपको मिलता है, इस बारे में क्या कहना आप? हम भैया हमने महीने में 2 दिन फिक्स कर लिए हैं। वो 2 दिन कभी भी हो सकते हैं हमारी सुविधा अनुसार, सैटरडे संडे कभी भी। उन 2 दिन आएंगे, जितना हमसे हो सकेगा, जितना बन पड़ेगा, जितना मेरा सामर्थ्य है उतना अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करेंगे। उसके विकास के बारे में सबको बैठा के सामूहिक सलाह करते हैं, गांव के काफी लोगों को बैठा के, फिर जो उसमें वो सब लोगों की नज़र में उचित होता है उसकी तरफ प्रयास करते हैं। अभी हमने यहाँ एक मंडप बनवाया है अटौरा गांव में। एक पुस्तकालय बढ़िया बनने में जा रहा है जिसका कार्य प्रारंभ है। उसमें सारे पेपर आएंगे, सारी मैगजीनें लगभग आएंगी जो अपने आसपास यहाँ छपती हैं, अच्छी मैगजीनें जिनसे कुछ ज्ञान हो। कुछ बच्चों की किताबें भी वहाँ रखी जाएंगी, इंटर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल वाली, कि जैसे एक राइटर की चल रही दूसरे राइटर की, वहाँ ये आपस में सब लोग हैं वो सर्वे कर लेंगे तो उनको वो भी पढ़ने को मिले और ये भी पढ़ने को मिले। और वहाँ अच्छी व्यवस्था की जाएगी बैठने की, पढ़ने की बाकायदा। तो एक ये कार्य प्रारंभ हुआ। एक कार्य और 1 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है जिसमें हर गांव से 5 महिलाएं जिनका वास्तव में जिनके कोई नहीं होगा, लड़के भी नहीं, कोई नहीं, उनकी पूरी परवरिश की जिम्मेदारी कंपनी लेगी। दवा, दरमाद, कपड़े, राशन। तो एक ये नया प्रयास सोचा गया है। इसके लिए नाम लगभग चयनित हो चुके हैं, बाकी जनता है जो आई है, इसमें से कुछ लोग आ जाएंगे जो वास्तव में जरूरी होंगे और इसका एक नया प्रयास शुरू किया जा रहा है। आपके द्वारा कल शाम के लिए बुलाया गया था, मंच से घोषणा की गई थी, करीब कितने लोग मिलने आए आपसे? मंच से बताया गया था कल से आज तक 8 से 10 हजार आदमी आया होगा। नसीराबाद, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, बछरावा, सब जगह से लोग आए थे। और जिसका जो हुआ वो हो गया है, सबसे ले लिए गए हैं आवेदन। अब उस पर जिसका जो बन पड़ेगा वो कंपनी करेगी। हम लोगों की भैया बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।